सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई आज आप इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि भाई हरियाणा पुलिस के पीएमटी में किस बालक का नाम आओगा, सीईटी में किसका कितने नंबर है, कैटेगरी वाइज के मेरिट जाओगी, कितनी लिस्ट जाओगी और भाई कितनी लिस्ट अपनी आवेगी मेरिट की। और भाई बहुत से साथियों का यो भी डाउट है कि गुरुजी अगर हम फिजिकल की तैयारी कर लिया कि मेरा हमारा नाम ना आवे तो बेफालतू गात तुड़ाने का क्या फायदा। देखो भाई मैं अपने एक बात बता देता हूँ। आज है ना मैंने 2024 की पिछली भर्ती वह सारी एनालाइज कर ली। भाई कितने फार्म भरे गए थे, ऑल कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी, मेल फीमेल, और भाई उनकी जो मेरिट है वह कितना पर गई थी और कितने बच्चा का पीएमटी लिया गया था। और भाई बहुत से साथियों का यो भी डाउट है कि गुरुजी हमने एक बात बताओ, हमारा तो क्लियर है तो हम प्रैक्टिस करा कि ना करा। और हरियाणा पुलिस की भाई कई बड़का की लास्ट एज भी है और भाई उनका नंबर भी कम है। तो भाई मैं एक बात बताता हूँ, 2024 की भर्ती पूरी एनालाइज कर ली है मैंने इसके अंदर सारा डाटा लिख लिया है और मैं आपने बताऊंगा और आप है खुद अंदाजा लगाइयो। देखो आप सब पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ को नहीं, अनपढ़ होंगे तो भाई साहब आप फार्म भी नहीं भरते। सारे आप इतने पढ़े लिखे हो, आप अंदाजा लगा सको हो कि भाई हमारा नाम आओगा कि कौन नहीं आवे। और भाई सभी साथियों तो एक बात और कहना चाहूँ मैं कि भाई जितने भी साथी भाई अपने साथ में जुड़ रहे हैं, अपनी वीडियो देखे हैं, भाई आपने देखा होगा आपा कोई भी अफवाह ना फैलान दे और ना आपा कोई ऐसी बात बता दे जिससे भाई बड़का का नुकसान होता हो। देखो आपा सटीक और प्रमाणित और जो ऑफिशियल चीजें हो ना उनको ऊपर आप बात करा हम। तो भाई आज उन साथियों के बारे में बात करांगे जिनके भाई सीईटी में नंबर हैं, भाई जिनका क्वालिफाई हो रहा है या फिर थोड़े से फालतू नंबर है। जो भाई 70-75 ले रहे हैं वो तो निश्चिंत हो रहे हैं कि भाई हमारा तो नाम आवे होगा। लेकिन भाई एक बात और ध्यान में दे दूं, भाई नाम तो आ जाएगा तेरा, लेकिन है ना तू प्रैक्टिस करा है कि कौन नहीं करता, नू भी तो देख लिए। अगर तू 70-75 की बात करके नू सोचा ना भाई मेरा नाम आ जाएगा लेकिन प्रैक्टिस को नहीं करना लग रहा तो भाई रनिंग में रह जाओगा। ठीक है, पिछली बार बहुत से ऐसे बालक थे जिनका नंबर तो बढ़िया थे, 80 थे, 75 थे, 70 थे, लेकिन भाई वे रनिंग में रह गए। और सिलेक्शन कौन से ले गए? जो कम नंबर वाले थे, क्योंकि भाई उनने रनिंग भी करी और साथ के साथ में उनने भाई एग्जाम की भी तैयारी करी। तो भाई आज आप डाउट क्लियर कराएंगे सारे बड़का का कि भाई कितने नंबर वाला का नाम आओगा पीएमटी में और किस तरह से लिस्ट जारी होगी। तो भाई मैं आपने 2024 का डाटा बता देता हूँ। ठीक है, 2024 का डाटा के अंदर अपनी जो वैकेंसी आई थी ना, वो अपनी वैकेंसी आई थी भाई 6000। ठीक है, 6000 वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर अपनी क्या थी भाई 5000 तो मेल कांस्टेबल की थी। ठीक है, और 1000 जो वैकेंसी थी वो फीमेल कांस्टेबल की थी। ठीक, तो भाई उसमें क्या था, जैसे ही एचएसएससी को 4 गुना बच्चे लेने थे तो उन्होंने पहले पीएमटी की लिस्ट जारी करी। ये मैंने लिख भी रखा होगा। ठीक है, ये पीएमटी की लिस्ट जारी होती है, यानी कि पहले उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और उसके अंदर उन्होंने बच्चे लेने थे कैटेगरी वाइज 4 गुना। मान लो अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो 100 बच्चे हैं किसी भी, मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यूआर लिख दिया मैंने। तो अब क्या है, एचएसएससी को एग्जाम में बिठाने के लिए 400 बच्चे लेने हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या करेगा, वो 400 बच्चों का फिजिकल देगा और 400 बच्चों का पीएमटी देगा और उसमें से ना ये मान के चलो 200 बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर से लिस्ट निकालेगा और वो फिर से लिस्ट निकालने के इसको पूरा करने के चक्कर में वो लिस्ट पे लिस्ट निकालेगा जब तक ये अपने 400 नहीं हो जाते, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से भाई ये लिस्टें निकलती है और मैं आपको बता देता हूँ 6000 वैकेंसी थी हरियाणा पुलिस की 2024 के अंदर और 5000 थी अपनी मेल की और 1000 थी अपनी फीमेल की। तो सबसे पहले क्या हुआ, एचएसएससी ने लिस्ट जारी की 2024 की जो वैकेंसी थी हरियाणा पुलिस की, एचपी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 2024 की वैकेंसी में पहली लिस्ट निकाली तो यूआर की बता देता हूं मैं, अनरिजर्व्ड की मेरिट कितने पे गई, 52 पॉइंट समथिंग कुछ 17। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कितने पे गई, ईडब्ल्यूएस की गई 58.72। ठीक है, और इसी प्रकार से बीसीए की कितनी गई, बीसीए की गई अपनी 49 यानी कि 49.87। ठीक है, और बीसीबी की कितनी गई, बीसीबी की गई 55.10। तो भाई और एक एससी की और रह गई और एससी की वैकेंसी कितनी गई 50.15। तो भाई सबसे पहले लिस्ट आई मेरिट की। ठीक है, पीएमटी की एचएसएससी ने मेरिट जारी कर दी कि भाई ये हमने मेरिट डाल दी है, जितने बच्चों के इतने इतने नंबर है ना वो बच्चे अपना पीएमटी के लिए तैयार हो जाओ, उनके रोल नंबर हमने इश्यू कर दिए है और इस तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपकी है ना पीएमटी होगी। तो भाई 52.17 पे जनरल की जैसे गई, यूआर की गई, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा पे क्यों गई, क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम थी और फार्म ज्यादा आ गए।
और आपको पता ही है अगर फार्म ज्यादा आ जाएंगे और वैकेंसी कम है तो मेरिट हमेशा आ ही जाती है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ना अभी आप वैकेंसी देख सकते हो, ये पहली मेरिट लिस्ट थी, ठीक है, इसे हम फर्स्ट लिख देते हैं, ये अपनी पहली मेरिट लिस्ट थी। और इसके बाद भी है ना काफी मतलब लिस्टें और निकाली गई। मैं आपको बता देता हूं भाई वो दूसरी लिस्ट थी उसमें कितनी मेरिट गई थी। तो भाई ये देख लो आप ध्यान से, यूआर की 52.17, ठीक है, बीसीए की 49.87, 49.87, 58.72, ठीक है, बीसीबी की 55.10 और 50.15 एससी की होगी। और पिछली बार तो भाई जो सीईटी का क्राइटेरिया था वो 50% या 45% वो अलग था, अलग मार्क्स का सीईटी था, अब की बार अलग मार्क्स का सीईटी था, ठीक है। पिछली बार शायद कुछ 37.5 पे 37 पे क्वालिफाई था और जनरल का शायद उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, यानी कि पिछली बार मार्क्स अलग थे और थोड़ा सा जो उनका सिलेक्शन था वो अलग था, क्वालिफाई नेचर। अब देखो भाई, अब आएगी दूसरी लिस्ट, बच्चे पूरे नहीं हुए। बच्चे पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि ना 6000 वैकेंसी थी, तो 6000 वैकेंसी थी तो उनको बच्चे चाहिए थे 4 गुना, यानी कि 6 चौक 24, उन्हें कितने बच्चे चाहिए थे? 24,000 बच्चे चाहिए थे एग्जाम में बिठाने के लिए, लेकिन उनके पास 24,000 बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट और निकाल दी, सेकंड मेरिट लिस्ट और निकाल दी। अब देखो भाई सेकंड कितने पे गई, सेकंड लिस्ट कितने पे गई फिर? यूआर की पहले कितने पे थी? 52.17 पे थी, लेकिन यूआर की अब की बार चली गई 49.30, ठीक है, यानी कि वो कितने से कम हो गई? वो अपनी लगभग 3 कम हो गई। पहले 52.17 थी और अब कितनी हो गई? 49.30। फिर भाई बीसीए की देख लो, बीसीए की कितने पे आ गई अपनी? 46.57 और पिछली कितने पे थी? 49.87, यानी कि 49.87 थी और 46.57 रह गई, यानी कि लगभग ये भी 3 कम हो गई। और बीसीबी की कितनी हो गई? 52.17 और पहले कितनी थी? 55, यानी कि लगभग 3 नंबर जो है वो कम हो गई सेकंड लिस्ट के अंदर। अब देखो ईडब्ल्यूएस की भाई वैकेंसी कम थी और भाई फार्म ज्यादा थे, तो ये 56.68 हो गई, यानी कि 68 हो गई, तो ये लगभग 2 से 2.5 कम हो गई अपनी। और एससी की कितने पे गई? एससी की गई 48.35, यानी कि 48.35, ठीक है। तो भाई इस तरह से फिर ये लगभग है ना 3 नंबर कम हो गई सेकंड लिस्ट। अब आप देख सकते हो 24,000 बच्चे चाहिए थे उन्हें एग्जाम में बिठाने के लिए, लेकिन अब भी 24,000 बच्चे पूरे नहीं हुए, ठीक है, 4 गुना बच्चे अब भी कंप्लीट नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से लिस्ट निकाली, फिर से लिस्ट एक और निकाली, थर्ड लिस्ट। फिर फीमेल की, मैं आपको ये फीमेल की बता रहा हूं, ध्यान रखना, वो सॉरी मेल की बता रहा हूं, ध्यान रखना, फीमेल की आपको और बताऊंगा इसके बाद में। तो ये मेल की चल रही है अभी, तो उसके बाद फिर एक और निकाली, ये अपनी थर्ड लिस्ट आ गई। यूआर अनरिजर्व्ड की कितने पे आ गई? 47 पॉइंट कुछ थी, यानी कि 47 पॉइंट कुछ थी अपनी। तो यानी कि ये कितनी कम हो गई? 2, अब ये कम हो गई सेकंड लिस्ट से, अब 2 ये कम हो गई। और फिर बीसीए की कितनी रह गई? बीसीए की कितनी रह गई? 43.06, ठीक है। और एक भाई का मेरे से क्वेश्चन आया था कि भाई साहब गुरुजी मेरे ना 48 नंबर है बीसीए में, तो बताओ मेरा नाम आएगा कौन आवे? तो भाई देख ले, बीसीए की पिछली 2024 की वैकेंसी में मेल में 43.06 जारी है, जिसमें 4 गुना बच्चे थे, समझ रहे हो। और जो वैकेंसी कोई ऐसे भी बोलता होगा भाई मान लो थोड़ी वैकेंसी पिछली बार ज्यादा थी और अब की बार मान लो कम है, तो भाई इतना फर्क नहीं पड़ा। 100-200 वैकेंसी अगर कम होगी ना तो इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना वो 10 गुना भी कर दिया, समझ रहे हो। पिछली बार 4 गुना थे तो अब की बार 10 गुना भी कर दिया, समझ रहे हो। तो फिर अपनी बीसीबी की कितनी गई? बीसीबी की गई अपनी 50.15, यानी कि ये लगभग है ना फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट जो है वो 3 नंबर कम थी। फिर थर्ड लिस्ट आई, वो कितनी? 2 नंबर कम थी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी कम होती गई। और ईडब्ल्यूएस की भाई 54 पे आ गई अपनी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 54 पे आ गई अपनी। तो भाई अब क्या है? एससी की रह गई, एससी की कितने पे होगी? एससी की आ गई 46 पे, यानी कि 48 पे थी, 48.35 पे थी, लेकिन अब आ गई वो 46 पे। और भाई ये क्या करना होता है एसएससी को? कैटेगरी वाइज, जिस तरह मान लो अपनी ईडब्ल्यूएस की 100 वैकेंसियां है, ईडब्ल्यूएस की 100 वैकेंसियां है, 100 वैकेंसियों के अंदर ना इनको 4 गुना चाहिए, यानी कि 400 बच्चे चाहिए। अगर ये 400 बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले नहीं हो रहे ना, तो ये फिर से लिस्ट निकालेगी, यानी कि ये ईडब्ल्यूएस की भी निकाल सकती है अलग से,
ये मत सोचो ना कि भी सभी की लगेगी। जिस जिस कैटेगरी के बच्चे गुणा पूरे होते जाएंगे उतने उतने उस कैटेगरी की लिस्ट वैसे ही कम होती जाएगी, और उसकी लिस्ट जिसके नहीं पूरे होंगे, मान लो जैसे एससी के बच्चे है ना पूरे नहीं हुए थे, तो एससी के बच्चे पूरे नहीं हुए तो एक और लिस्ट आ गई, वो 44 पे आ गई फिर से भाई, 44 पॉइंट कुछ ऐसा था 80, ये वाले बच्चे जो है अपने आ जाओ और भाई अपना पीएमटी दे दो, क्योंकि उनका मान लो अगर 100 वैकेंसी थी तो उनके पास 400 बच्चे नहीं हो रहे थे, और 400 बच्चे उनको कंप्लीट पूरे करने, क्योंकि जितना कैटेगरी वाइड जिसका जितना रिजर्वेशन है ना उस हिसाब से पोस्ट का 4 गुना बच्चे चाहिए थे। और भाई जैसे जैसे 4 गुना बच्चे मिलते गए उन्होंने ना लिस्ट बंद कर दी, लेकिन एससी की फिर एक और लिस्ट आई थी, तो भाई शायद एक लिस्ट और आई थी जिसके अंदर 43 या पता नहीं 42 ऐसे कुछ लिस्ट थी, वो मेरे को मिली नहीं, ध्यान से देखा था मैंने लेकिन मिली नहीं। अब देखो भाई, ये मैंने आपको बता दी मेल कांस्टेबल की, मेल कांस्टेबल की ये आपकी जितनी मेरिट डाउन गई है ना, ठीक है, यानी कि पहले शुरुआत में 52 पे थी, फिर अपनी 49 पे आ गई, फिर अपनी 47 पे आ गई, तो इस तरह से ये डाउन चली होती गई। और अभी मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो भी जिस भी साथी का क्वेश्चन था ना मेल कांस्टेबल में अभी 2026 में, तो 2024 की वैकेंसी देख लो, उसमें आपका कितना ज़्यादा लिस्टें नीचे गई है और कितनी किसका नंबर आया है। और मैंने ये आपको मेल कांस्टेबल की बता दी है, और मेल कांस्टेबल की लगभग जो मेरिट गई थी वो मैंने आपको बता दिया भाई, पहली लिस्ट में कितनी आई, सेकंड लिस्ट में कितनी आई, और भाई वो जिस भी बच्चे को जितना भी डाउट था, सोच रहे थे कि भाई साहब हमारे इतने नंबर हैं, हम तैयारी करें या ना करें, पिछली बार 4 गुना बच्चे थे, समझ रहे हो, 4 गुना बच्चे पोस्टों का, और अब की बार लगभग 10 गुना बच्चे हैं, तो 10 गुना बच्चे में ऑलमोस्ट लगभग सबका नाम आ जाएगा। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना हमारा नाम नहीं आएगा, हमें प्रैक्टिस नहीं, हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, देखो जिसको कामयाब नहीं होना ना वो बहाने ढूंढता है, और जिसको कामयाब होना ना तो वो अपना तैयारी में लगा रहता है और कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता, समझ रहे हो, उसको क्या है अपना एम दिख रहा होता है, तो वो अपने एम पे फोकस करता है। और काफी जिसको नहीं छोड़ना, यानी कि नहीं अपनी प्रैक्टिस करनी, तो वो क्या करता है, वो अपने बहाने ढूंढता है, नाम आएगा नहीं आएगा, मेरे ये प्रॉब्लम हो गई वो हो गई, नहीं मेरा नाम ही नहीं आएगा, मैं तैयारी नहीं करता। देखो भाई आप तैयारी कर लो, मेरा ये मानना है, मैंने मेरिट बता दी 2024 की मेल कांस्टेबल की, और भाई फीमेल कांस्टेबल की भी मैं आपके पास लेके आऊंगा, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। और भाई साथ के साथ में बोर्ड पे अपना जो मार्कर है, मार्कर के अंदर स्याही भी खत्म हो गई, और स्याही मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं थोड़ी देर बाद में ना वीडियो शूट करके कल या परसों आपको फीमेल की डाल दूंगा। लेकिन ये मेल कांस्टेबल के लिए स्पेशल थी, जिसके अंदर 5000 वैकेंसी मेल कांस्टेबल की थी, और उनकी जो मेरिट लिस्ट थी वो कितने पे गई है और पिछली कितने पे थी और अभी कितने पे जाएगी, वो आप खुद अंदाजा भी लगा सकते हो। क्योंकि देखो यार, आप सब लोग ना पढ़े लिखे हो, ठीक है, काफी तो ऐसे बंदे हैं जिनको तैयारी करते करते काफी एक्सपीरियंस है, देखो मार्केट में नए बच्चे भी हैं और भाई पुराने बच्चे भी हैं, तो इतना वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब पे ज्यादा जाने के बाद ना, किसी टीचर ने बता दिया 60 पे जाएगी, इससे कम होगी नहीं, किसी ने बता दिया 55 पे जाएगी, तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक टीचर ने 60 बता दिया, एक ने 55 बता दिया। अरे भाई भगवान ने अपने को भी तो दिमाग दे रखा है, आप पीछे वैकेंसी एनालाइज कर लो, पोस्ट एनालाइज कर लो, एग्जाम कैसा है वो एनालाइज कर लो, कितने मार्क्स पे सीटी था, कैसे था, यार ये चीज तो सारी आपको ऑफिशियल मिल ही जाएगी। और भाई चलो आपको नहीं करना, लेकिन भाई हमने आपके लिए ये कर दिया, पूरा एनालाइज कर दिया, और फीमेल कांस्टेबल का भी मैंने बना रखा है। और भाई आप कमेंट कर देना आपके कितने मार्क्स है सीईटी के अंदर, और भाई तैयारी शुरू कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। बहुत से लोग हैं बोलेंगे, नेगेटिव करेंगे, लेकिन अपनी तैयारी को कभी डिले मत करो, अपनी फोकस रखो पूरे एम के ऊपर कि हाँ अब की बार तो मेरे को आर या पार की लड़ाई लड़नी ही लड़नी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो भाई सभी साथियों को जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी साथी भाई अपने चैनल के साथ जुड़े रहे ना, आपने देखा होगा कि आप कोई भी फेक अफवाह नहीं फैलाते ना, आप भाई किसी भी बालक ने डिमोटिवेट करा, क्योंकि भाई हर बच्चा अपनी एक यूनिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है, और उन शक्तियां ना पहचान लो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही होते नॉर्मल बिल्कुल होते तो भाई आप फार्म में सीईटी क्वालिफाई नहीं करते, आपने सीईटी भी तो क्वालिफाई कराया, आप कितने बच्चों से अलग होकर निकल के भी तो आए हो, ये भी तो देखो खुद आपने कितनी पढ़ाई करी हो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो भी सीईटी क्वालिफाई कर दिया, तो इसका मतलब आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। तो अभी है ना अपनी पूरी फोकस पढ़ाई के ऊपर और फिजिकल के ऊपर ध्यान दे लो, क्योंकि ना फिजिकल में बहुत से बच्चे रहते हैं जो ये बोलते हैं ना भाई मेरे 80 नंबर है, मेरे 85 नंबर है, आप है ना उन ना देख के डिमोटिवेट नहीं होना। भाई मामने बेरा है जो 80-85 वाले थे पिछली बार फिजिकल में बहुत रहे थे, ठीक है। खुद भाई अपने मेरे बैकग्राउंड के बालक थे, बहुत घने दोस्त थे, वे भी भाई 70-75 ले रहे थे, तो भाई वे बहुत रहे थे फिजिकल के अंदर। और भाई उनसे बड़ा दुख कोई नहीं समझ सकता जिस बच्चे ने भाई मेहनत से तैयारी करी और वो फिजिकल के अंदर रह गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यो वहम था कि हमारा नाम तो आ जाएगा,
लेकिन उनने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। तो इसलिए ना आपने कौन जीता होगा, आपने जीता होगा अपनी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तक फोकस करो। और मैंने मेरिट आपको बता दी, अब आप खुद अंदाजा लगा दियो हमारा नाम आओगा कि कौन नहीं आवे। पिछली बार की तरह भाई कई बड़का का नाम आ गया, लिस्ट चेक को नहीं करी भैया ने, उनका मन में यो था कि हमारा नाम है को नहीं आवे, तो भाई उनने लिस्ट चेक नहीं करी। जिनका नाम आए बाद भी तो एब्सेंट हो, एसएससी ने फिर से लिस्ट काटी कि भाई जो एब्सेंट बच्चा था वो आ जाओ। लेकिन भाई उनने कड़ा गौर करनी, वे तो नेगेटिविटी में गिर के ना अपनी भाई तैयारी पोस्टपोन कर दी, अपनी तैयारी छोड़ दी। तो भाई तुम भी ऐसा ना करो, अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर लो, नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ के पॉजिटिविटी में घुस जाओ। और अपना है ना भाई 2 महीना 2.5 महीने जो भी है फिजिकल ने एग्जाम ने दे लो। और भाई मैं कहने लग रहा हूँ, जिंदगी बार बार मौके कौन दिया कर दी, आपको तो मौका आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं तो कहूँगा डायमंड अपॉर्चुनिटी है भाई। आपने एज रिलैक्सेशन में मिली। और कई बार कहेंगे कि पिछली बार तो 1,30,000 फार्म थे, समझ रहे हो, और अब की बार 3 लाख फार्म है। तो यार मैंने एक बात बता, पिछली बार तो 4 गुना बच्चे थे, 4 गुना का अगर डबल करेगा तो कितना हो गया, 8 गुना हो गया। 8 गुना में कितना हो गया, 260। पिछली बार 31 थे तो अब की बार 260 हो गए, मान लो डबल कंपटीशन होगा तो। लेकिन अब की बार 10 गुना बच्चे बुला रखे हैं, ये भी देखो आप। और भाई एक बात और सुनो, जानता है, अगर मान लो पिछली बार जैसे लिस्ट निकली थी और अब की बार जो अपने जो 4 गुना, अब की बार मान लो 10 गुना, पिछली बार 4 गुना थे, तो 4 का डबल 8 गुना, और अब की बार तो 10 गुना बच्चे हैं। तो अब की बार तो मैंने सोचो कम से कम भी 5-6 लिस्ट जारी होगी। क्यों? क्योंकि न हर एक वैकेंसी, हर एक पोस्ट का है ना, उसने क्या चाहिए है, 10 गुना बालक चाहिए है। अगर 100 वैकेंसी मान लो ईडब्ल्यूएस की है तो उसे है ना 1000 बच्चे चाहिए हैं। जब तक 1000 बच्चे नहीं होंगे तो वो अपनी लिस्ट पे लिस्ट निकालेगा। डिपार्टमेंट ने बच्चे चाहिए भाई। और अगर आपका पीएमटी में नाम आ गया ना, बहुत से बड़का का जो भी डाउट था, पीएमटी में गुरुजी हमारा नाम आ गया लेकिन मेन पेपर खातर कौन बैठा, भाई देखो मेरी बात, अगर तारा पीएमटी में नाम आ गया ना तो नू सोच लो तारा है ना 70% सिलेक्शन हो गया, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया तो। जिस बालक का पीएमटी में नाम आ गया उसका पीएचटी में भी आओगा, और पीएचटी में आए पाछे उसने भाई एग्जाम में बिठाया जाऊगा। और एग्जाम में मान लो 50,000 बड़का बिठाया जाऊगा। मान लो अगर 5,000 वैकेंसी है ना अपनी 2026 की, तो 50,000 बच्चे जो है अपने उसके अंदर बिठाए जाओगे। और अभी मान लो 5,500 वैकेंसी है अपनी, तो 5,500 का आप गुना कर लियो, 10 गुना 55,000 बच्चे यानी कि वैकेंसी में उसमें एग्जाम में बिठाए जाओगे। और फिर उसका बाद में मेरिट बनेगी। उन 55,000 बच्चा में तभी 5500 बालक वे सिलेक्ट करे जाओगे जो मेरिट में आओगे। यानी कि कई बच्चे क्यों हैं, पिछली बार नॉर्मल सीटी क्वालिफाई कर रहे थे और उनका नाम आ गया, तो भाई उनने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और वे फाइनल सिलेक्शन अपना ले गए। तो भाई सभी साथी आप भी इस तरह से तैयारी करते रहो और भाई नेगेटिविटी से दूर रहो। और भाई वीडियो देखने खातर सभी साथियों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लाइक प्यार और भाई कमेंट करने लग रहे हो। और भाई लड़कियां खास करके अपनी वीडियो में भाई साहब अपने जो रेस है, रनिंग है, वे देख देख के भाई काफ़ी क्वालिफाई कर रही हैं। गुरुजी धन्यवाद भाई, धन्यवाद। देखो भाई वो आपने कराया है, आपकी मेहनत है, हमारी इतनी कोई नहीं, हम तो छोटी मोटी भाई गाइडेंस कर सकें आपने, ठीक है, गाइडेंस दे दें आपने। तो भाई सभी साथियों से भाई आज जोड़ के निवेदन है कि भाई वीडियो को शेयर करा करो और भाई एक लाइक जरूर कर दिया करो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। तो भाई सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने खातर। और भाई अपडेट के लिए चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, बेल आइकन ने दबा दियो। और भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दियो और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दियो आपका सीईटी का स्कोर कितना है।